इस वीडियो में हम प्लम्बिंग में इस्तेमाल होने वाले फिक्सर जैसे डब्ल्यूसी, वॉश बेसन, किचन सिंक एंड शावर वगैरह को ब्रीफ में स्टडी करेंगे। किस फिक्सर का क्या इस्तेमाल है और उसे लगाने के लिए स्टैंडर्ड हाइट क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बाथरूम का मिनिमम साइज़ क्या होना चाहिए और दो फिक्सर के बीच में स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितना होना चाहिए और किस फिक्सर के लिए वाटर सप्लाई के पाइप का क्या साइज़ होना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल में अगर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपके लिए ढेर सारी वीडियो लाते रहें। अगर हम प्लम्बिंग की बात करें तो हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक है रेन वाटर सिस्टम, जो आप बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, इनके बारिश के पानी को निकालने के लिए जो पाइपिंग नेटवर्क लगाया जाता है उसको रेन वाटर सिस्टम कहते हैं। दूसरा है इरिगेशन सिस्टम, खेती बाड़ी के लिए पानी की सप्लाई, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह में पेड़ पौधों को पानी देने के लिए जो पाइपिंग का नेटवर्क बनाया जाता है उसको इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। और तीसरा एक बहुत ही आम है जो जिसे बाथरूम या टॉयलेट कहते हैं, जो हर घर में मौजूद है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, किसी भी बाथरूम में 3 चीज़ें होती हैं। एक है डब्ल्यूसी, दूसरा वॉश बेसन और तीसरा शावर। हम अगर डब्ल्यूसी की बात करें तो ये भी जनरली 2 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं वेस्टर्न या यूरोपियन वाटर क्लोजेट और दूसरी को हम बोलते हैं ईस्टर्न या एशियन वाटर क्लोजेट। डब्ल्यूसी को यूज़ करने के बाद फ्लश के लिए भी 2 तरह के सिस्टम लगाए जाते हैं। एक है फ्लश टैंक और दूसरा फ्लश वाल। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एशियन डब्ल्यूसी है और ये यूरोपियन डब्ल्यूसी। इन दोनों में फ्लशिंग के लिए फ्लश टैंक लगाया गया है। और दूसरी पिक्चर में ये एशियन डब्ल्यूसी है और ये यूरोपियन डब्ल्यूसी, इसमें फ्लशिंग के लिए फ्लश वाल का इस्तेमाल किया गया है। और ये तीसरा आइटम यहाँ पे देख सकते हैं, जनरली ये फैमिलीज़ के घर में या होटल में लगाया जाता है, जिसको हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं इसका नाम हैंड स्प्रे है। इसे हम डब्ल्यूसी को यूज़ करने के बाद क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। हैंड स्प्रे को डब्ल्यूसी के बराबर में कुछ इस तरीके से लगाए जाते हैं। यहाँ पे ये एंगल वाल होती है और ये हैंड स्प्रे का स्टैंड। हैंड स्प्रे लगाने के लिए जो स्टैंडर्ड डायमेंशन यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से है। हैंड स्प्रे के एंगल वाल का सेंटर और डब्ल्यूसी के सेंटर के बीच में 35 सेंटी जगह होनी चाहिए और एंगल वाल की हाइट ज़मीन से 50 से 55 सेंटी होनी चाहिए और हैंड स्प्रे का जो स्टैंड है उसकी ज़मीन से हाइट 65 से 70 सेंटी होनी चाहिए। डब्ल्यूसी के फ्लश टैंक के लिए वाटर सप्लाई के पाइप का साइज़ और हैंड स्प्रे के वाटर सप्लाई के पाइप का साइज़ 1/2 इंच होना चाहिए। वॉश बेसन भी 4 तरह के होते हैं, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसको अंडर काउंटर लेवरेटरी बोलते हैं। ये काउंटर के नीचे से फिक्स किया जाता है और नॉर्मली ये पब्लिक टॉयलेट में यूज़ होता है। दूसरा है काउंटर टॉप, इसको काउंटर के ऊपर से फिक्स किया जाता है। ये भी पब्लिक टॉयलेट में यूज़ किया जाता है। तीसरी तरह का वॉश बेसन होता है विद पेडेस्टल, ये आम घरों में इस्तेमाल किया जाता है। और चौथी टाइप वॉश बेसन की है सेमी पेडेस्टल, इसमें हाफ पेडेस्टल लगाया जाता है और इसको नॉर्मली ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं। वॉश बेसन लगाने के लिए अगर स्टैंडर्ड हाइट की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड हाइट 85 से 86.5 सेंटी होती है। और वॉश बेसन के लिए 2 तरह के पानी की सप्लाई दी जाती है, एक गर्म एक ठंडा। गर्म और ठंडे पानी के लिए जो एंगल वाल लगाई जाती है उसकी ज़मीन से जो हाइट है वो 53 से 60 सेंटी होती है। और वॉश बेसन से यूज़ किया हुआ पानी ड्रेन करने के लिए जो पाइप जाता है उसकी जो हाइट है वो ज़मीन से 53 से 46 सेंटी होती है। वेस्ट वाटर के लिए जो पाइप है उसका साइज़ 2 इंच होता है और गर्म और ठंडे जो पानी सप्लाई किया जाता है उसका साइज़ 1/2 इंच होता है। जो वॉश बेसन फुल पेडिस्टल के साथ में आते हैं उनकी हाइट उनके जो पेडिस्टल की हाइट है उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस वॉश बेसन की टोटल हाइट है 84 सेंटीमीटर और इसके जो ड्रेन की हाइट है वो 45 सेंटीमीटर है और वाटर सप्लाई की जो हाइट है वो 55 सेंटीमीटर दी गई है। इसी तरीके से ये एक और दूसरा वॉश बेसन है। इस वॉश बेसन की हाइट 85 सेंटीमीटर है और इसमें जो वाटर सप्लाई है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और इसमें जो वेस्ट का पॉइंट है उसकी 53 सेंटीमीटर दी गई है।
तो अगर आपको वॉश बेसन फुल पेडेस्टल के साथ में लगाना है तो जो वॉश बेसन के पेडेस्टल की जो हाइट है और उसके साथ में जो दी गई डायमेंशन है उनके अकॉर्डिंग ही आपको वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के पॉइंट लगाने पड़ेंगे। इसी तरीके से किचन में जो सिंक लगाया जाता है वो दो तरह का होता है, एक सिंगल बॉल, दूसरा डबल बॉल। और इसमें वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के पॉइंट सेम इसी तरीके से लगाए जाते हैं जैसे वॉश बेसन के लिए। किचन के अंदर जो कैबिनेट लगाते हैं जिसमें किचन सिंक फिक्स करते हैं उसकी जनरली हाइट 80 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि आप जो किचन बना रहे हैं वो मर्द के लिए या औरत के लिए। अगर आपका किचन सिर्फ मर्द के लिए है तो आपको ये डायमेंशन फॉलो करनी है। आपके किचन काउंटर और किचन कैबिनेट के बीच में जो गैप होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद आप 70 से 90 सेंटीमीटर हाइट वाले और 35 सेंटीमीटर डेप्थ वाले कैबिनेट लगा सकते हैं। आपका किचन अगर औरत के लिए है तो आपको फिर ये डायमेंशन फॉलो करनी है। किचन काउंटर और किचन कैबिनेट के बीच में जो जगह रखनी है आपको वो 48 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 48 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर आप 65 यानी 65 सेंटीमीटर हाइट वाले और 32 यानी 32 सेंटीमीटर डेप्थ वाले कैबिनेट लगा सकते हैं। किचन काउंटर या किचन कैबिनेट बनाते वक्त अगर आपको ये पता है कि इसे कौन आदमी इस्तेमाल करेगा तो आप उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल हो वो डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये एंगल वाल है जो वॉश बेसन या किचन सिंक के लिए वाटर सप्लाई देने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पिक्चर में ये वॉश बेसिन मिक्सर है जिसके ज़रिए हम वॉश बेसन को यूज़ करते हुए गर्म या ठंडा पानी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये किचन सिंक मिक्सर है जो हमें किचन सिंक के लिए गर्म या ठंडा पानी यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। इस पिक्चर में ये ट्रैप है जिसके ज़रिए हम वॉश बेसन या किचन सिंक में यूज़ किया हुआ पानी ड्रेन लाइन में डिस्चार्ज करते हैं। आप ये येलो लाइन देख सकते हैं, इस लाइन से नीचे इस ट्रैप में हमेशा पानी रहता है जो ड्रेन लाइन से गंदी हवा को वॉश बेसन या किचन सिंक में वापस आने से रोकता है। WC और वॉश बेसन के बाद शावर भी किसी भी हम्माम का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक पानी सप्लाई करने के लिए और एक इस्तेमाल किए हुए पानी को ड्रेन करने के लिए। शावर में वाटर सप्लाई के लिए दो तरह का पानी यूज़ होता है, ठंडा और गर्म, और दोनों पाइप का साइज़ मिनिमम साइज़ 1/2 इंच होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर जिसकी हाइट ज़मीन से 2 मीटर होती है वो शावर हेड होता है। उसके बाद सेंटर में जिसकी हाइट ज़मीन से 1.2 मीटर होता है वो वाल होती है या मिक्सर, जिससे आप ठंडा या गर्म पानी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे नीचे फॉसेट या टैप होता है जिससे आपको अगर बाल्टी वगैरह में पानी इकट्ठा करके हाथ से नहाना है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉसेट की हाइट ज़मीन से आधा मीटर होती है, मिक्सर की हाइट ज़मीन से 1.2 मीटर होता है। और आपके शावर में अगर बाथ टब है तो मिक्सर की जो हाइट है वो ज़मीन से 80 सेंटीमीटर होती है। जब हम शावर हेड की बात करते हैं तो ये भी 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 हैंड शावर होता है जिसे आप हाथ में लेके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हेड शावर होता है जो बाथरूम में फ़िक्स होता है जिसके सामने आपको खड़े होकर नहाना पड़ता है। और तीसरा जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है वो रेन शावर है। ये एक बहुत बड़ा पैनल होता है जिसमें बारिश की तरह पानी आपके ऊपर आता है। जब हम शावर के ड्रेन वाले हिस्से की बात करते हैं तो इसमें जो पाइप कनेक्ट होता है उसका साइज़ 2 इंच होता है और ये भी 3 तरह का होता है। सबसे सिंपल जो है वो फ्लोर ड्रेन है, उसमें सीधे फ्लोर में नीचे फ्लोर ड्रेन लगाई जाती है और उसके ज़रिए इस्तेमाल किया हुआ पानी ड्रेन हो जाता है। दूसरा है शावर ट्रे जिसका साइज़ तकरीबन 60 बाई 60 सेंटीमीटर होता है और इसमें आप खड़े होकर नहा सकते हैं। और तीसरा बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाला बाथ टब है जिसमें आप लेट कर बैठ कर जैसे मन चाहे इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो आता है उसे जैकुज़ी कहते हैं। इसको आप नहाने के लिए, मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर डिफरेंट तरह की लाइट लगी होती है जिसको आप ज़रूरत के हिसाब से उन लाइट को यूज़ कर सकते हैं।
और इसके अंदर फोमिंग सिस्टम भी होता है। आपको अगर फोम प्रोड्यूस करनी है तो इसमें आप फोम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सैनिटरी फिक्सर होता है हॉज पिप, जिसे आप लॉन में या छत पे क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह का दूसरा सैनिटरी फिक्सर है टैप, जिसे हम एब्लूशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको WC लगानी है तो उसका दीवार से कम डिस्टेंस 15 इंच होना चाहिए, और अगर आपको 2 WC लगानी है किसी एक बाथरूम में तो उन दोनों WC के सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 30 इंच होना चाहिए। और WC के जो पीछे जो दीवार है उसके सामने कम से कम 60 इंच का क्लियरेंस होना चाहिए। अगर आपको एक टॉयलेट बनानी है जिसमें सिर्फ WC लगानी है तो उस टॉयलेट की जो लंबाई है वो 60 इंच होनी चाहिए, और उसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम 30 इंच होनी चाहिए। इसी तरीके से आप WC के सामने अगर कोई दरवाज़ा लगाना चाह रहे हैं या बाथटब वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए WC के और दूसरी चीज़ के बीच में कम से कम फासला 21 इंच का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से यूरिनल अगर आपको लगाना है तो यूरिनल के सामने भी कम से कम क्लियरेंस 21 इंच का होना चाहिए। 2 यूरिनल के बीच में 30 इंच का फासला और दीवार से 15 इंच का फासला ज़रूरी है। या यूरिनल के बराबर में अगर आप WC लगा रहे हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 30 इंच होना चाहिए। अगर वाश बेसन के आपके WC के सामने वाश बेसन है तो उसके दोनों के बीच में भी कम से कम जो काउंटर है वाश बेसन का और जो WC का एंड है उसके बीच में कम से कम 21 इंच का फासला होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 सैनिटरी फिक्सर के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए उसको फॉलो करते हुए ये कुछ बाथरूम के प्लान बनाए गए हैं। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल बाथरूम के प्लान हैं। आपको अगर ये बाथरूम के प्लान चाहिए तो इस वीडियो के एंड में जो ईमेल दी गई है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये ईमेल के ज़रिए प्लान भेज देंगे। सैनिटरी फिक्सर की ड्रेनेज के लिए जो पाइपिंग बनाई जाती है उसमें जो स्लोप रखा जाता है वो 1% होता है, यानी आपके पास अगर पाइपिंग की लंबाई 1 मीटर है तो उसमें जो लेवल का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये किचन सिंक की ड्रेन है। ये 2 इंच का पाइप है और फिर आगे चलने के बाद इसमें ये 4 इंच के पाइप से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से WC की ड्रेन आ रही है। WC की जो ड्रेन होती है उसका साइज़ कम से कम 4 इंच होता है, और वाश बेसन या किचन सिंक की जो ड्रेन होती है वो 2 इंच की होती है।